हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पाया, किसी बिजनेस टूर की वजह से मैं आउट ऑफ कंट्री था। सो अभी आप लोगों के लिए जो लाइव स्ट्रीम है वो कंटिन्यू रहेगी, प्लस आप लोगों के लिए जो भी एनालिसिस वीडियोज हैं ये भी आप लोगों के लिए कंटिन्यू रहेगा। सिंपल बात करते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। हम चार्ट को थोड़ा 15 मिनट भी लगा लेते हैं, कुछ प्रीवियस डेज का भी हम कंफर्म कर लेते हैं, यानी कि डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट चली कैसे। एक्चुअल में मार्केट यहां गई थी, एकदम से नीचे आए, बहुत अच्छा मोमेंटम था। फिर मार्केट के अंदर यहां से अप मूव मिला, वो भी बहुत अच्छा मोमेंटम था। धीरे से मार्केट रुकने के बाद यहां से ब्रेकआउट मिला, प्रॉपर तरीके से लेवल्स को रिस्पेक्ट हुआ, अच्छी चीज मिली। फिर मार्केट में यहां पे गया, एक रेजिस्टेंस था और दोबारा ब्रेकआउट करके अपर साइड। बात करते हैं कुल मिला के जो आज मार्केट ने किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि इसको छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर लगा के अगर समझेंगे तो अच्छी चीजें रहेंगी। प्राइस एक्शन को जो समझना है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आता है ना, प्लस ऑप्शन चेन आप लोगों को समझ में आती है, तो मार्केट की डायरेक्शन आप लोगों को समझ में आ जाती है कि मार्केट आज किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है। पहली चीज। दूसरा, अगर ऑप्शन चेन आप लोगों को समझ में आती है, आप लोगों को यह भी पता चलेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन से आप लोगों को पता चलता है कि मुझे एंट्री कहां लेनी है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मुझे एंट्री चाहिए और कहां पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। बस यही तो चीजें चाहिए, एक एंट्री पता होना चाहिए और डायरेक्शन पता होना चाहिए और मेरा स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। जब एंट्री पता है तो स्टॉप लॉस पता होगा, डायरेक्शन हमें पता है। कॉमन सी चीज बताता हूं, जब हमें ऑप्शन चेन बता रही होती है कि मार्केट थोड़ी अप ट्रेंड के अंदर है, तब हमें कॉल बाय करना होता है। जस्ट हमें प्राइस एक्शन की वेट करनी होती है कि किस पॉइंट के ऊपर जो है मुझे एंट्री करनी है। कुल मिला के आज थी एक्सपायरी, है ना, मंथली एक्सपायरी थी। पूरा का पूरा मंथ का जो डेटा है वो आज के दिन जो है एक्सपायर हुआ है और कुछ दिनों बाद न्यू ईयर आ जाएगा, जनवरी का जो महीना शुरू हो जाएगा, 24 शुरू हो जाएगी। मार्केट गैप अप ओपन होती है, पहले रेजिस्ट करती है, हल्का सा अपर लोगों को बिठाती है, इमीडिएटली सेलिंग आ जाती है। प्रीवियस पॉइंट के आसपास जाके यहां कहीं सपोर्ट लेती है, काफी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद फिर से ऊपर आती है, फिर रेजिस्टेंस, फिर ऊपर आती है, फिर रेजिस्टेंस, फिर ऊपर आती है, फिर मार्केट उसको ब्रेक करके उसी लेवल के ऊपर मार्केट अपने आप को सस्टेन करती है, सपोर्ट लेती है अपने लेवल्स खुले आसमान के अंदर 21,744 का। देखो कितना जबरदस्त लेवल यहां पे परफॉर्म हुआ। पहले यही वाला लेवल आप लोगों को रेजिस्टेंस करता हुआ नजर आया, यहां से लेके यहां तक। जैसे मार्केट ने इसके ऊपर निकली, ऊपर क्लोजिंग दी, तो वही आप लोगों को सपोर्ट 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 करता हुआ लेवल जो है नजर आया। इतनी चीजें समझ में आई। बस यही चीजें हैं मार्केट के अंदर समझने वाली। जब आप लोगों को इतना सा प्राइस एक्शन समझ में आ जाता है ना, तो मार्केट आपको पैसा दे के जाएगी फॉर श्योर, है ना। तो मार्केट क्या करिए, आपको पैसा दे के जाएगी, आपसे लेके नहीं जाएगी। बस आप लोगों के अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर। अब कल के लिए करना क्या है, कुछ नहीं। आज के डे टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ हमें इस तरीके की ट्रेंड लाइन भी नजर आई, क्या आप लोगों को पता चला। जब मार्केट ने इस तरीके का यहीं से एंगल बनाया, तो मार्केट यहां घूम के यहां आएगी, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके अंदर जीरो हीरो अच्छी कॉल बनती तब जब मार्केट इस पॉइंट के नीचे आती, फिर हम यहां तक के 21,580 तक के टारगेट्स जो है वो ढूंढ सकते थे। सिंपल। दूसरा क्या है, इमीडिएटली एक्सपायरी थी मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा कंट्रोल होकर मार्केट चल रही थी। तो देखो कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन जो है वो नजर आई। देखो प्रॉपर तरीके से कैसे नजर आई, इन 3 पॉइंट्स को पकड़ना था। नेक्स्ट वाली एक पॉइंट आपको ऑलरेडी मार्केट बताती, 2 वाले पॉइंट आप लोगों को पकड़ने थे, थर्ड वाला पॉइंट मार्केट अपने आप बता देती। सिंपल, इतनी ही चीज समझ में आई। दूसरी चीज, कल के दिन मार्केट क्या करेगी वो चीजें देखते हैं। आज के दिन तो जैसे हुआ, आप लोगों ने ट्रेड किया, ओके है। कल के दिन देखो लेवल्स थोड़े बड़े हैं, है ना, लेवल्स काफी गैप ज्यादा है इनके अंदर। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करेंगे। सिंपल, थोड़ा ध्यान से चलना सो दैट हम प्रॉफिट के साइड ज्यादा जाने की कोशिश करें। पहली चीज के मार्केट के अंदर ये वाला जो हाई है, ये कौन सा है, ये वाला हाई है आपका
एक सेकेंड, 21,800 का है ना, 3 है तो मैं 800 इसको राउंड फिगर मान लेता हूं। 21,800 के ऊपर हमारा एक अच्छा खासा लेवल है। अगर मार्केट निकलती है इसके ऊपर तो 21,975 तक पहुंच सकती है और यहां पे हमें एग्जिट करना है, क्योंकि फर्दर मार्केट के अंदर 22,000 का एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है जो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा मार्केट के अंदर। सिंपल, पहली चीज समझ में आई, मैं आराम से बता देता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे है हमारा एक लेवल, ठीक है ना, एंट्री पॉइंट मैं बता रहा हूं जहां पे एंट्री होगी 21,800 का। इसके ऊपर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करेगी ना तो बहुत अच्छी कॉल की पोजीशन बनेगी। मतलब 15 प्लस पॉइंट मिनट्स अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगी, यहाँ 15 से ज्यादा मिनट अगर सस्टेन करने के बाद इसको ब्रेक करेगी तो कॉल की पोजीशन अच्छी बनेगी। 21,973 हमें पहला टारगेट मिलेगा। फिर हमें दूसरा टारगेट अप्रोक्सीमेट हमें यहाँ कहीं मिलेगा 22,200 का, ठीक है, 22,200 का मिलेगा। और यहां तक पहुंचते पहुंचते मार्केट के अंदर काफी अच्छी जो बाइंग है वो आ चुकी होगी। सिंपल, फिर हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ये सारी चीजें हम लाइव भी देखेंगे। कल मैं आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम भी लेके आऊंगा, आप लोगों को वो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना है, जहां पे एंट्रीज होंगी, जहां पे एग्जिट होंगे, जहां पे स्टॉप लॉसेस होंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। गैप अप के बाद मार्केट एक बार रीटेस्ट कर दे तब भी हमें यही वाले 2 लेवल्स जो हैं वो मिलेंगे। सिंपल, कल के दिन ऑल टाइम हाई के ऊपर हाई मारती जा रही है तो क्वांटिटी थोड़ी लो रखना, क्योंकि कल है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर डेटा बिल्डअप होता है और डेटा बिल्डअप होने की वजह से मार्केट के अंदर मोमेंटम जो है वो स्लो आता है। स्लो मोमेंटम की वजह से जो प्रीमियम है वो बहुत कम इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। सेंटीमेंट होगा जो भी पॉजिटिव होगा उसको देख के हम इसको ट्रेड करेंगे। सेम एज इट इज, अगर डे का टाइम फ्रेम भी मैं आपको बीच बीच में लगा दूं तो आप लोग देखोगे, देखो मार्केट ऑल टाइम हाई के भी ऊपर निकल रही है, ठीक है ना। इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने कल क्लोजिंग दे दी थी तो आज मार्केट इसके ऊपर भी है। जस्ट इसको डर थोड़ा सा कहाँ है, 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पे इसको रेजिस्टेंस फर्दर मिलेगी। और दूसरी देखने वाली ये भी बात है, 1 2 3 4 5 ग्रीन कैंडल्स होगी। कल भी अगर एक ग्रीन कैंडल बन गई ना, फिर यहाँ पे आप लोगों को एग्जिट करना पड़ेगा, फिर आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, रुक सकती है। अब प्रॉफिट बुकिंग या तो मार्केट जाते हुए एक पुल बैक ले या मार्केट जाके वहीं पे कंसोलिडेट जो है वो करे। तो ये दोनों सिनेरियोज आपके प्रॉफिट बुकिंग के होते हैं। सिंपल, जब इसको क्रॉस करती है तो दोबारा इसके अंदर बाइंग आती है और जब इसको क्रॉस करती है तो ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न होता है, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न आता है। तो इस तरीके से हम इसको ट्रेड करेंगे। चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और पुट की डायरेक्शन में देखेंगे कि मार्केट कर क्या रही है। पुट के लिए सिंपल सा सिनेरियो आप लोगों को बताई है मैंने, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन उठाओ और लगा, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब भी मार्केट आएगी, मान लेते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट करी थी और यहाँ कहीं से इसको ब्रेक कर रही है, इसको ये वाला जो पॉइंट है ब्रेक कम से कम 15 मिनट के बाद, है ना, 15 मिनट रुकने के बाद अगर ये ब्रेकआउट करेगी तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। एंट्री पॉइंट हमारा ये वाला जो एक इंक्लाइंड है ना, जो इसको डायनेमिक सपोर्ट हम कह सकते हैं, डायनेमिक सपोर्ट जो है इसके नीचे निकलते हैं हम ट्रेड कर सकते हैं। या फिर 21,744 का लेवल अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं आ जाएगा जब मार्केट इस पॉइंट के आसपास आएगी तो इसके नीचे निकलते पुट की पोजीशन में जा सकते हैं। 21,580 आपका पहला टारगेट है, 21,475 आपका दूसरा टारगेट है। यहाँ पे आप लोगों को जो है वो एग्जिट होना है। सिंपल, इतना सा काम मार्केट के अंदर कल के दिन पुट की डायरेक्शन में है। गैप डाउन के बाद अगर मार्केट रीटेस्ट करे तो बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों लेवल्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूं, ये जो लेवल्स हमारे रिस्पेक्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, मार्केट हमारे इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है। सुबह सुबह देखो लोग सोचते हैं यार कर रही है ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ हो गया, यहाँ होगा, या नीचे आ गई। तो मार्केट के अंदर कुछ ट्रैप सिस्टम होता है, ट्रैप को समझो चीजों को, वो आपको ऑप्शन चेन से समझ में आएंगी। वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग का जो कोर्स है उसके अंदर बताया हुआ है। मार्केट ऊपर से नीचे आ गई, ऊपर अगर इसको सस्टेन करना है तो इस तरीके से सस्टेन जो है वो करेगी, इस तरीके से ब्रेकआउट करेगी, पहले आप लोगों को वहां से निकालेगी। निकालने के बाद मार्केट ने इमीडिएटली वहां तक पहुंची, मार्केट को यहां से भी ऊपर जाना था, है ना, मार्केट को यहां तक जाना था, बट वो यहां से जाके आप लोगों को निकाल के स्टॉप लॉस देकर दोबारा फिर ऊपर गई, क्योंकि आपको साथ नहीं लेके जा सकती।
बिग मनी प्लेयर्स अगर आपको साथ लेके जाने लगे तो आप लोगों का लॉसेस जो उनका प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना जरूरी है। इसके लिए मैंने आप लोगों को हाउ टू ड्रॉ द मैजिकल लेवल, है ना, मैजिकल लेवल्स जो ये मैं ड्रॉ करता हूं, इनको कैसे ड्रॉ करते हैं वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए कोर्स में बना दी हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप दी गई है, उसके ऊपर एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग प्लस मैजिक लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, दोनों की दोनों चीजें मैंने उस ऐप के अंदर डाल दिए हैं। आप जाके उसको चेक करो, देखो। और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल हम लाइव स्ट्रीम में मिलेंगे, ठीक है, और लाइव स्ट्रीम सबको ज्वाइन करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।